हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रीट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल लेंथ मॉडल पेपर। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। डिटेल में क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर कवर। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो ये है बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी 2015। आगे चलते हैं। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी केदारनाथ वन्यजीव विहार। अब देखो बात आई है केदारनाथ वन्यजीव विहार की, तो इसका आप यहाँ पर क्षेत्रफल भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका है आपका 957 स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्टली पूछ लेंगे एग्जाम में, याद कर लीजिए बिल्कुल, 957 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, कब हुई है। इस केस में आप आंसर करेंगे 1972 को होती है स्थापना केदारनाथ वन्यजीव विहार की। 957 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल। बाकी देखो चमोली प्लस रुद्रप्रयाग ये दोनों जनपदों में अपनी बाउंड्रीज ये यहाँ पर शेयर करता है। अब बात करेंगे, देखो हमने कर लिया है सर्वाधिक जिसका क्षेत्रफल है। अब सबसे कम जिसका है उसको भी देख लो, क्या नाम है? मसूरी वन्यजीव विहार। स्थापना कब हुई है पूछेंगे? 1993 पे। इसका एरिया पूछ लेंगे दोस्तों, 11 स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पर इसका एरिया। और ये जो है आपका माउंटेन क्वेल, जिसे पहाड़ी बटेर बोलते हैं, अगर ऐसे पूछ लेंगे किस विहार में माउंटेन क्वेल पाई जाती है, आंसर करोगे मसूरी वन्यजीव विहार में। इसके अलावा आप देखिए 7 वन्यजीव विहार हैं। एक बार उत्तराखंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था कि टोटल कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या भी पूछ ली थी और वन्यजीव विहारों की भी। तो वन्यजीव विहार कितने हैं यहाँ पर? ये हो गए 7। सबसे पहले जाओगे, एक है गोविंद वन्यजीव विहार, इंपॉर्टेंट है। कब बना है? 1955 में। किस जनपद में है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद। एरिया भी नोट कर लो, क्या पता पूछ लें। 485 स्क्वायर किलोमीटर है गोविंद वन्यजीव विहार का एरिया, और स्थापना हुई है 1955। सेकंड होता है आपका यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव विहार। ये मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, बाकी देखो क्रम से लगाने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका अस्कोट अभ्यारण्य। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्थापना कब हुई है? आंसर करोगे 1986 को होती है स्थापना। जनपद है पिथौरागढ़, और एरिया पूछ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 600 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार है। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है आपका यहाँ पर सोना नदी वन्यजीव विहार। इसकी बस आप स्थापना याद कर लीजिए, 1987। कहाँ पर? P4 पौड़ी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर विंसर वन्यजीव विहार। इंपॉर्टेंट है डेट, 1988 में होती है इसकी स्थापना। एरिया भी नोट कर लो, ये है आपका 47 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी जनपद सभी को पता होगा, अल्मोड़ा। अब जो लास्ट छूट गया है और जो सबसे लेटेस्ट है, क्या नाम है यहाँ पर? नंदौर वन्यजीव विहार। इंपॉर्टेंट है, कब बना है? 2012 में। इसका वर्ष पूछा गया है, याद कर लीजिए। इसके अलावा एरिया भी नोट कर ही लो, 270 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी ये है आपका नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घबला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? देखिए दोस्तों, ये स्कैनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रैक्टिस सेट था इसमें ही थोड़ा सी मिसप्रिंटिंग है। तो आई होप आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ने के लिए करना ही पड़ता है, क्योंकि ये मॉडल पेपर अच्छा था इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। तो देखो ये घबला देवता के लिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होगा भोटिया जनजाति। अब बात करेंगे यहाँ पर भोटिया जनजाति को एकदम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कवर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मान के चलना जनजाति से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सामने आ सकते हैं बिल्कुल। और देखो दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में ही, नॉर्मल क्वेश्चन सब पूछे नहीं जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो निकल के आ सकता है, किस प्रकार की जनजाति है? आंसर करके आओगे किरात वंशीय है। अच्छे से सुन लो, किरात वंशीय अर्ध घुमंतु जनजाति है। कौन सी? भोटिया जनजाति। नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये आप सभी को बताओ दोस्तों, नीति माणा दारमा ये जो दर्रे हैं, इनसे के माध्यम से किससे व्यापार करते थे? तिब्बत से। पूछ लेंगे कब तक करते थे? आंसर करके आओगे 1962। ये 1962 डेट को कर लेना याद। नंबर थर्ड पॉइंट जो निकल के आएगा, ऐसा पूछेंगे, बताइए हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति बताओ। हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति। आंसर करके आओगे भोटिया जनजाति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है, देखो C4 चमोली जिला। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ मारछा
और तोलछा जिन्हें बोलते हैं यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोगों को, ये कहाँ किस जनपद में पाए जाएंगे, रहने वाले भोटियाओं को क्या बोलते हैं, तब आंसर करोगे आप चमोली, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा आपको उत्तर काशी भी। उत्तर काशी में कौन मिलते हैं, ये हो जाएंगे आपके जाड़ भोटिया। अच्छे से कर लो आप याद। इसके अलावा देखो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत कौन कौन सी इनकी उपजातियां हैं, देखो पी से पिथौरागढ़, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे यहाँ पर शौका, जोहारी इंपॉर्टेंट है, दरमिया, ये दरमिया वाला इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है ये है आपके चौदासी, ये सभी मिल जाएंगे आपको पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो भोटिया जनजाति से रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब बात करेंगे हम इनकी यहाँ पर विवाह प्रथाओं की, केवल और केवल पहले बात करते हैं देखो विवाह प्रथाओं की, क्योंकि भोटिया जनजाति से मान के चलना अगर क्वेश्चन बनेगा तो 90% चांसेस हैं इनकी विवाह की प्रथाओं से आपके सामने आ सकता है। नंबर 1 है दोस्तों तत्सत, नंबर 2 है दामोला। अब देखो तत्सत और दामोला क्या हैं, विवाह प्रथाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पर याद कर लेना। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे भोटिया जनजाति के लोग विवाह को किस नाम से पुकारते हैं, तो आंसर करके आओगे दामी। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भोटिया जनजाति में दामी क्या है, तो क्या कहोगे आप, विवाह को बोला जाता है। ऑप्शन वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो एक रस्म होती है, जैसे सभी का होती है दोस्तों एंगेजमेंट यानी सगाई की रस्म, इसको भी पर्टिकुलर वर्ड इनके लिए यूज होता है, क्या नाम है, थौची। याद कर लो सगाई को क्या बोलते हैं भोटिया जनजाति के लोग, आंसर करके आओगे थौची। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, बताइए रंग भंग प्रथा का प्रचलन किसमें है, आंसर करोगे भोटिया जनजाति में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी देखो सगे संबंधियों को बोला जाता है, क्या पता ऐसे ही पूछ सकते हैं घुमा के, ये हो जाएगा स्वरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विवाह में एक नृत्य किया जाता है, नाम नोट कर लीजिए, क्या है, पौड़ा नृत्य। कौन सी जनजाति करती है, भोटिया जनजाति, विवाह के अवसर पर। अब इसके अलावा हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन जो आया है ये है किससे रिलेटेड, इनका देवताओं से रिलेटेड, तो इनकी थोड़ी सी धार्मिक व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति, तो भू और भौ रिलेट कर लेना, भोटिया जनजाति, सीधे बिल्कुल क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। इसके अलावा अन्य एक उत्सव भी मनाते हैं यहाँ पर, क्या नाम है, कंडाली, कहीं पर कंडाली मिल जाएगा, कहीं पर किरजी महोत्सव, कंफ्यूज मत होना, 12 साल के अंतराल में इसको यहाँ पर मनाया जाता है, इसी का नाम क्या है, किरजी महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको याद। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखो, एक तो हमने देख लिया घबला देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, ये बार बार पूछा जा सकता है, ये हो जाएगी आपकी भोटिया जनजाति। अब इसके अलावा देखो ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पशुओं की रक्षा के लिए भी यहाँ पर 2 देवताओं की पूजा की जाती है, इंपॉर्टेंट है, एक नाम है यहाँ पर सिधुआ, सेकंड है यहाँ पर विधुआ। अच्छे से याद कर लीजिए बिल्कुल, किसके लिए, पशुओं की रक्षा के लिए सिधुआ और विधवा देवता की पूजा भी करी जाती है, किसके द्वारा, भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आएंगे वो आएंगे आपके लिए लोक गीतों से रिलेटेड, जो भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं, कैसे कैसे आएंगे। नंबर 1 बाजियू, ये याद करो। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में किस प्रकार का गीत है पूछ लेंगे, आंसर करोगे वीर रस प्रधान गीत है, नाम क्या है, बाजियू। अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर, एक लोकगीत है इनका दोस्तों तिमली, इंपॉर्टेंट है ये, इसका अगर थीम पूछ लेंगे तो ये है आपका सामाजिक विषय से संबंधित। नेक्स्ट है यहाँ पर तुबेरा, तो ये देखो तुबेरा, बाजियू, तिमली, ये 3 क्या हैं, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, इंपॉर्टेंट है। बाजियू मैंने बता दिया है वीर रस प्रधान, तिमली है सामाजिक विषय के ऊपर। अब इसके अलावा देखो लास्ट कुछ इनके त्योहार हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, त्योहार किसके हैं, इनकी उपजाति जो है जाड़ भोटियाओं की, इस उपजाति से निकल के आएंगे क्वेश्चन, कैसे कैसे। एक आ जाएगा लोहसर त्योहार, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर शुरगेन त्योहार, ये दोनों कौन मनाती हैं, जाड़ भोटिया जनजाति। ये लोहसर में ये याद रख लो, बसंत पंचमी के दिन कौन सी जनजाति यहाँ पर लोहसर त्योहार मनाती है, आंसर करके आओगे जाड़ भोटिया। एक भाषा है रोम्बा भाषा, ये है किसकी, भोटिया जनजाति की जो उपजाति है, क्या नाम है, जाड़ भोटिया। बाकी देखो उत्तरकाशी में आपको मैंने बता ही दिया है, वहाँ ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आए हो मुझे लग नहीं रहा है कि भोटिया जनजाति से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आई होप दोस्तों इजी हो जाएगा बिल्कुल आप सभी के लिए, 7756, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, तो दोस्तों ये जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं ये किससे हैं, कुड़िंद राजवंश से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम वन क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो आप आंसर करके आएंगे यहाँ पर यू से उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब सबसे कम है तो हो सकता है आयोग आपको घुमाने के लिए ये पूछ ले कि बताओ भैया इनका वन क्षेत्रफल कितना है। आंसर करके आओगे 564 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छे से मार्क कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। देखो सबसे कम वन क्षेत्र हो जाएगा आपका यूएस नगर जनपद में, कितना है 564 स्क्वायर किलोमीटर। चलो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिरथी जलप्रपात ईजी हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी ये होगा आपका पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं पाया जाता है, तो ये तो आप ऑप्शन से आई होप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। देखो कोरधारी वन बिल्कुल पाए जाते हैं, शीतोष्ण पतझड़ बिल्कुल, अल्पाइन भी यानी उष्ण सदाबहार वृक्ष के प्रकार यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 68 का राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पलेठी सूर्य मंदिर स्थित है। इजी क्वेश्चन, हिंडोला खाल जनपद पूछेंगे, टिहरी गढ़वाल। अन्य अब सूर्य मंदिर को कवर करते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं। नंबर 1 हो जाएगा कुलसारी का सूर्य मंदिर, जनपद है चमोली। नंबर 2 कटारमल, जनपद अल्मोड़ा। 3rd होगा आपका मण चौपाता। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पाभे का भौनादित्य। अब ये 3 हैं, 3 पूछे जाते हैं बार बार, किस जनपद के हैं, पिथौरागढ़ के। याद कर लो, मण का सूर्य मंदिर, चौपाता का सूर्य मंदिर, पाबे का भौनादित्य सूर्य मंदिर, ये तीनों मिलेंगे आपको पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। बाकी पलेठी का हमने देख लिया है, हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट अब हम करेंगे केवल और केवल पहले चंपावत जनपद से, क्योंकि यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं। तो पहला है आपका रमका दित्य सूर्य मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर है, चंपावत जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे यहाँ पर खेती खान सूर्य मंदिर, पूछा गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट हो जाएगा रमक सुई मंदिर। देखो कहीं पर रमक मिल जाएगा, कहीं पर आपको सुई का सूर्य मंदिर, तो कंफ्यूज मत होना, रमक और सुई दोनों एक ही हैं और कहाँ पर हैं, दोनों ही आपके चंपावत जनपद में हैं। इसके अलावा देखो उत्तरकाशी से निकल के आता है, आई होप सभी को पता होगा दोस्तों, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर क्यार्क का सूर्य मंदिर, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है, तो दोस्तों ये देवभूमि मोम संग्रहालय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी किस राज्य में अवस्थित है। इजी क्वेश्चन बिल्कुल, उत्तराखंड जनपद में ही है तो ये। आगे चलते हैं, निम्न में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में परिवर्तित कर दिया, तो ये सभी को पता होगा दोस्तों। कहीं पर आषाढ़ी कौथिक भी मिल सकता है, देवी धूरा उत्सव बगवाल यहीं पर होती है। तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी आए हो, आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो ये जो मासिक समाचार पत्र निकाला गया था 1922 में, किसके द्वारा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। इसका नाम था आपका तरुण कुमाऊं, ऑप्शन नंबर डी यानी तरुण कुमाऊं। अब क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि बताओ भैया ये कहाँ से निकाला गया, तब आंसर करेंगे आप लैंसडाउन से निकाला गया है क्या तरुण कुमाऊं। कब, 1922, किसके द्वारा निकाला गया है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। अब 1922 आ गया है तो सीधे सीधे आप दिमाग अपना आपने दौड़ाना है पत्रिका की तरफ, जिसका क्या नाम है, अभय। कब आई है, 1922। संपादक कौन है, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी, 1922 अभय। देखो दोस्तों जो भी डेट्स कॉमन होती हैं तो एकदम से वहाँ पर चीज़ों को लेके जाया करो, रिवीजन जल्दी हो जाता है। अब इसके अलावा देखो 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पत्र यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो 1922 से मैं आपको एक और बता देता हूँ दोस्तों, 1922 नाम याद कर लो, राम सिंह धोनी जी। क्या था पत्र का नाम, ये हो जाएगा आपका बंधु, अच्छे से आप याद कर लो, ये था आपका साप्ताहिक समाचार पत्र 1922, नाम है बंधु, राम सिंह धोनी जी के द्वारा। तो ये 1922 से हो गए हैं 3 क्वेश्चन कवर। अब देखो 1922 के ही थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है आपसे, क्या नाम है, कुमाऊं कुमुद, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कब, 1925 में। अब देखो संपादन हो गए इसके 3, तो तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा
प्रेम वल्लभ जी, नेक्स्ट हो जाएगा बसंत कुमार जी, थर्ड है आपके देवेंद्र प्रताप। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी वहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेंगे आप उस हिसाब से कुमाऊं कुमुद को कवर कर लेना। बाकी 1925 में यहाँ पर इसका संपादन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पत्र है जो बार बार रिपीटेड है उत्तराखंड में, नाम है स्वाधीन प्रजा, किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा। कहाँ से निकाला है? अल्मोड़ा जनपद से। कब पूछेंगे? तो ये देखो 1930 से कहाँ तक चला? 1933 तक। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जागृत जनता। अब उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना था 1 से 2 साल पहले कि इसका संपादन कहाँ से होता था? आंसर करोगे H फॉर हल्द्वानी से। कब पूछेंगे? 1939। किसके द्वारा पूछेंगे? आंसर करके आओगे पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अब देखो क्वेश्चन तो आसान है लेकिन ऑप्शन क्या हैं? हिलाने वाले। तो अब देखो जिसने डिटेल में पढ़ा है उसको एकदम ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये होगा आपका 23 जनवरी 1939, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अच्छे से याद कर लो। देखो अब क्योंकि जो क्वेश्चन अब ये ईजी हैं इनमें वर्ष नहीं आएंगे, इसमें आएगी पूरी ही डेट। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो दोस्तों कत्यूरी काल में कौन थे यहाँ पर प्रभावतार? ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को पर्टिकुलर नाम दिया गया। क्या है? प्रभावतार। किस काल में? कत्यूरी काल में। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू महरा का संबंध किस जनपद से है? इजी क्वेश्चन, चंपावत जनपद, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ कंफ्यूज थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएंगे। देखो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, तब तो आप कर दोगे कालू महाराजी। इसी में अगर पूछ लेंगे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के केस में अगर आंसर होगा, यानी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, आंसर करेगा होगे जगमोहन सिंह नेगी जी थे यहाँ पर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। उस केस में कालू मेहरा आंसर नहीं होगा। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो ये किया गया आपका 2005 में। मेरे हिसाब से पूरी डेट याद करो, ये है आपकी 14 जुलाई 2005। इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट ही बनेगी एग्जाम में। इसके अलावा देखो बात करेंगे अब हम इसके एरिया की, किसके? फूलों की घाटी के। कितना है? 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी 14 जुलाई 2005 को की गई है यहाँ पर यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, बताओ इसको नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया है? आंसर करके आओगे 1982 यानी 1982 में। बाकी एक नदी बहती है, क्या नाम है? पुष्पावती नदी। पूछ लेंगे कहाँ से बहती है? ये हो जाएगी आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पूछेंगे, आंसर करके आओगे नर और गंधमादन पर्वत के मध्य कौन सा पार्क स्थित है? ये हो जाएगा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। खोज कब की गई है? सभी ने पढ़ा होगा 1931। किसके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ से घुमा के पूछ लेंगे कि बताओ ये जो फ्रैंक स्माइथ था अपने साथ कितने किस्म के पुष्प बीज ऑस्ट्रेलिया लेकर गया? कहाँ पर लेकर गया? ऑस्ट्रेलिया। कितने प्रकार थे? 250 प्रकार। इसको भी कर लो आप अच्छे से यहाँ पर याद। चलते हैं आगे। और हाँ देखो दोस्तों लास्ट इसके समुद्र तल से ऊंचाई भी नोट कर लो, ये हो जाएगी 3600 मीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फूलों की घाटी से आपके सामने आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है, अनदर इजी क्वेश्चन, ये हो जाएगी लाखामंडल शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई, तो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 1874, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, तो देख लो दोस्तों ये संस्था है आपकी देहरादून में और इसकी थीम पूछी गई है, ये हो जाएगी मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा के लिए चल रही है हिम ज्योति फाउंडेशन योजना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? तो आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है, तो देखो ये जाना जाएगा आपका यहाँ पर बुग्यालों के नाम से। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है? बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस भी दोस्तों, ये हो जाएगा सेलाकुई, देहरादून जनपद, प्लेस ही याद कर लो सेलाकुई में है। आगे चलते हैं। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो प्रकार से बनेगा, एक तो ये बनेगा कि केदारखंड में गोपेश्वर का नाम किस नाम से वर्णित है, सीधे आंसर करके आओगे गौस्थल। गोपेश्वर का नाम गोस्थल किस में दिया गया? आंसर करके आओगे केदारखंड में।
उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? अनदर इजी क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर भित्ति चित्रण से और धरातल चित्रण से, यानी ए और बी दोनों करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बढ़िया है ये क्वेश्चन भी दोस्तों। तो ये बोलते थे हम यहाँ पर दस्तूर। बाकी देखो सलामी और पुंगाड़ी ये दोनों भी एक प्रकार के टैक्सेस हैं, याद कर लेना। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो देखिए दोस्तों ये करी गई थी यहाँ पर मानसा, देखो कहीं पर मिल जाएगी आपको कल्याण शाह, कहीं पर देंगे बलभद्र शाह, लोधी वंश के द्वारा ये दी गई थी। लेकिन दोस्तों अब देखो एक बात ये भी है कि जो बलभद्र शाह है ये है मानसा से पहले का शासक, और इसको उपाधि यहाँ पे इसने ऑलरेडी धारण की हुई थी। देखो दोस्तों ये स्पेसिफिक नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखो अगर यही इस टाइप के ऑप्शन मिल गए तो आप आंसर करके आना सीधे बलभद्र शाह के ऊपर। ये यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आयोग ने इसी को सही मानना चाहिए, क्योंकि देखो मानसा का काल आएगा बलभद्र शाह के बाद ही। क्यों? क्योंकि देखो 91 के बाद का सीन चलेगा मानसा का, क्योंकि ग्वालदम का युद्ध तो हो चुका था 1581 में बलभद्र शाह के मध्य और रुद्रचंद, तो इस हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर परफेक्ट बैठेगा बलभद्र शाह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1815, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? एक बुक हमेशा बनती है लगभग मान के चलना, तो ये कुमाऊं की चित्रकला लिखी गई है यशोधर मठपाल जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो देखो मैं काफ़ी वीडियोस में बताता हूँ, जब भी ये दूध डेयरी वाला क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके हल्द्वानी या फिर लाल कुआं, ये दो ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिलेंगे। तो ये हो जाएगा लाल कुआं, ऑप्शन नंबर सी। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, कूट मिलाने हैं। देखो परियोजनाएं हो जाएंगी एक तरफ है आपकी नदी। आओ देख लेते हैं, मिलाते हैं फटाफट। खडीमा परियोजना सीधे जाओगे शारदा रिवर। नेक्स्ट है चीला परियोजना। अब देखो दोस्तों चीला परियोजना है, इसका मतलब कहाँ जाओगे, जनपद हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, चले जाओ गंगा नदी की तरफ। नेक्स्ट छिबरो परियोजना, तो छिबरो है तो सीधे जाओगे आप यहाँ पर टोंस की तरफ, ये हो जाएगी एमएमएच। ढालीपुर, देहरादून, यमुना, ये हो जाएगी 2। पैटर्न क्या बन रहा है चेक कर लेते हैं। आओ पैटर्न बन रहा है दोस्तों 3 4 1 2। देख लो कौन से ऑप्शन में है 3 4 1 2, ये है आपका बी और सी। हाँ दोस्तों देखो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? अब देखो ये तो वर्ल्ड का ही पहला है, तो बिल्कुल बन सकता है आंसर देहरादून जनपद। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? वर्ष नोट कर लो कब की गई थी, पूछ लेंगे वर्ष 2016 में, और जनपद पूछ लेंगे पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है। अब मुझे ध्यान है दोस्तों 3 या 4 वीडियो पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल कवर करवाई थी। तो ये लगेगा आपका चैती मेला, ऑप्शन नंबर सी। बाकी एक पूछते हैं बार बार दोस्तों, राम डोला का मेला कहाँ पर लगता है? आंसर हो जाएगा खटीमा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख है? तो ये देखो 95th का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो तुजू के जहांगीरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो श्याम शाह किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के, तो किस में स्पष्ट हो जाएगा, ये होगा तुजू के जहांगीरी में। इसी प्रकार देखो आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है? ये हो जाएगा रुद्रचंद और अकबर की भेंट का। कहाँ पर? लाहौर में। कब होती है? 1588 में। तो ये सब बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन हैं। आओ चलो आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो देखो हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध पिथौरागढ़ जनपद, और इनका जो खेल था ये था आपका बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जनगणना 11 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के पूछेंगे RK धर जी, ऑप्शन नंबर ए राइट। पंचाजूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई बताओ। अब देखो पंचाजूली शिखर की पूछी गई है। देखो इंपॉर्टेंट जो पर्वत हैं, इससे पहले वीडियो में तभी मैंने आपको सभी की ऊंचाई लगा दी थी, क्योंकि ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स। तो पंचाजूली की हो जाएगी 6904 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब ये उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हिंदी और GS को करेंगे कवर।
किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो जिम कॉर्बेट को तो अब हजारों बार कवर कर लिया है, सीधे आंख बंद करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नाम कब जुड़ा है? 1957 में जुड़ा है। क्या नाम? जिम कॉर्बेट। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। अब दोस्तों ये बताना है किस प्रकार का ये वाक्य है, तो ये होगा आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी, राइट। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, तो इसे एक शब्द में स्पेसिफिक बताना है हमने, क्या बोला जाएगा? ये हो जाएगा अनुग्रह, ऑप्शन नंबर सी। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, तो ये दे दिया है आपको मुहावरा, ये क्या हो जाएगा? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। आगे चलते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब आओ देख लेते हैं दोस्तों क्या है सेंटेंस में अशुद्ध। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। अब क्या है देखो, इसमें सम्मान चाहता है, बुरा से बुरे आदमी ऐसे बन सकता था, यानी देखो बुरा से बुरा आदमी, ऑप्शन नंबर ए ये है यहाँ पर अशुद्ध इसका भाग। चलते हैं आगे नेक्स्ट, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए बोराए। इसमें अलंकार कौन सा है? तो देखो रिपीटेशन हो गई है वर्ड्स की, कनक और कनक आ गए हैं, अर्थ अलग अलग हैं लेकिन शब्द आ गए हैं 2 बार, तो सीधे क्या करके आओगे? यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। अनुप्रास में क्या होगा दोस्तों? वर्णों की आवृत्ति आ रही है, जैसे वो एग्जाम्पल है चारू चंद्र की चंचल किरणें वाला, देखो चौ चौ चौ, जहाँ पर भी ऐसा आएगा अनुप्रास। इसी प्रकार क अगर रिपीट हो रहा है वहाँ पर भी करोगे अनुप्रास। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बिल्कुल बनती हैं ऐसी पंक्तियाँ, ये हो जाएंगे आपके कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? देखो हिंदी के बढ़िया क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हिंदी आती है टफ टाइप की, तो ये कौन है आपके? निराला मतवाला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट, अधुनातन शब्द का विलोम है। देखो अधुनातन का हमने बनाना है यहाँ पर विलोम, तो ये हो जाएगा आपका पुरातन, ऑप्शन नंबर डी। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट भी है, आधुनिक दृश्य माध्यम, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। चलते हैं आगे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये बताना है। देखो अनुनासिक हो जाएंगे आपके, यानी जो वर्ण चल रहा है, देखो अनुनासिक तो वो हो जाएंगे जिसमें 5वें अक्षर आएंगे, यानी देखो वर्ग का जो 5वां अक्षर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो ये काफ़ी, यही वाला क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड होते जाता है। तो देखो प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सब क्या है? ये आपके भाव हैं जो प्रकट हो रहे हैं, यानी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? अब इसका क्या बनाना है हमने? आलस्य का विशेषण, यानी जो विशेषता बताई चीज़ों की, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आलसी, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। पुरोहित में उपसर्ग है। अब उपसर्ग लगेंगे वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो देख लो ये हो जाएगा आपका पुरः, यानी ये देखो ये बिंदु भी लगेंगे पीछे से, ऑप्शन नंबर ए। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसको देखो आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो पार्वती, दासी, पत्नी, ये सब अलग हैं, यानी दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 14th का बी, राइट। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। अब ये क्या बताना है हमने? जो लास्ट में वर्ड लिखा है, इसे किस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे? तो ये है आपका वैशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? आसान क्वेश्चन, मक्खी का हो जाएगा मक्षिका, ऑप्शन नंबर ए। हथियाना में कौन सी क्रिया है? अब देखो हथियाना में बताना है हमने क्रिया, तो ये क्या हो जाएगी? नाम धातु प्रकार की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी, राइट। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों देखो, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को बोल के ही वहाँ पर मन में भी बोल लोगे, ये क्वेश्चन आप तब भी कर लोगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो ये औलाद वाला काफ़ी रिपीटेड रहता है, ये होगा आपका अरबी भाषा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य के रचनाकार हैं आपके पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इजी बिल्कुल, 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब देखो किसकी दृष्टि से? चौड़ीकरण और भाव की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे अमेजन रिवर, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब देखो 4 हैं यहाँ पर पुरस्कार और दूसरी तरफ हो गया आपके क्षेत्र की है, किस क्षेत्र में यहाँ पर मिलते हैं। अब आओ देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, यह है कृषि। अब देखो ये नॉर्मन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि विश्व हरित क्रांति के जनक पूछेंगे, आंसर करेगा होगा नॉर्मन बोरलॉग। देखो कृषि से इसका संबंध है, करेक्ट है। ऑप्शन बी है आपको कलिंग पुरस्कार, ये दिया जाएगा आपको विज्ञान की लोकप्रियता में, ये भी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाओ, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, ये भी करेक्ट है। अब देखो चौथा आ गया है आपका पुलित्जर, वैसे ही कर लोगे आसान से, धर्म की प्रगति हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा आपका पत्रकारिता। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो दोस्तों यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका यहाँ पर गुलाब का फूल, ऑप्शन नंबर सी राइट। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो देखो दोस्तों ये हिंडनबर्ग वाली शायद एक इससे पहले जो हमने मॉडल पेपर किया है वहाँ पर भी यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है। ये है आपकी जर्मनी और पोलैंड के मध्य, नाम है हिंडनबर्ग रेखा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो अधिकार उठाए हैं हमने अमेरिका से। कर्तव्य पूछ लेंगे यानी मौलिक कर्तव्य, ये है आपके सोवियत संघ रूस से। तो 26 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61। बाकी देखो टॉपिक वाइज पॉलिटी में जाना 3 से 4 आर्टिकल, देखो 2 तो कम से कम मान के चलो और चलना 3 से 4 पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल वाला वीडियोस देख लेना, एक आर्टिकल से लेके जितने आर्टिकल हैं सब किए गए हैं एक ही वीडियो में कवर, तो जरूर देख लेना क्योंकि आर्टिकल आपसे मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 27 का है आपका अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है। आसान हो जाएगा, विषय स्टार्ट हो रहा है, यह है आपका प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय तंत्र में निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा, ये होगी जो वहाँ पर मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर ए राइट। भारत में योजनावकाश था। अब देखो ये क्या है क्वेश्चन, ये निकल के आया है पंचवर्षीय योजना के अंदर से प्लेन हॉलीडे पूछा गया है। तो इसका आंसर करके आओगे जो 1996 में सूखा पड़ गया था उसके पश्चात है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। यानी देखो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है जिस पे हम अधिक से अधिक ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर से क्या संबंधित है। हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है आपकी दोस्तों किससे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। अब ऊपर हमने देख लिया बहाव और चौड़ीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी है आपकी अमेजन रिवर। अब ये है आपकी किस महाद्वीप में बहती है, तो ये हो जाएगी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है। तो प्रथम हाइड्रो पावर स्टेशन पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा आपका शिव समुद्रम। राज्य पूछेंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो फाइकोलॉजी सवाल, इसी प्रकार इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी। बाकी देखो वायरस विषाणु ये ठीक है, वायरोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 का हो गया आपका बी करेक्ट। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो मूंगफली को लगाया टीका, ऐसे कर लेना याद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 का हो गया आपका सी। आगे चलते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का जो करेक्ट है डी यानी 33.3% होना चाहिए यहाँ पर कम से कम रेशियो में वन क्षेत्र। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा दोस्तों, ये जो जीवाणु होते हैं इनसे ही प्राप्त होते हैं हमें एंटीबायोटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये गुजरेगी आपकी किससे, 180 डिग्री समानांतर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है उस रेखाओं को क्या बोला जाएगा। तो इनको बोलेंगे हम सह भूकंप रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो ये क्वेश्चन करा हुआ है दोस्तों ऑलरेडी, ये हो जाएगा माउंट कोटाबैक्सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? अब देखो इसको भी आई होप आप कर ही लोगे, ये हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो ये जो डायमंड रिंग की घटना है ये हो जाएगी आपके सूर्य ग्रहण के दिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों? यहाँ पर बांगर इंपॉर्टेंट है, और जो नई मिट्टी होती है उसको बोलते हैं आप खादर। 45 का है बी। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भील जनजाति का संबंध हो जाएगा आपका किस राज्य से दोस्तों? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो देखो 2011 का सेंसस पॉपुलेशन, इससे भी क्वेश्चन एक तो बन ही जाता है कभी कभी, तो ये करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नाक में गदामारी, गदामारी से चले जाओगे गोदावरी। बाकी देखो तमिलनाडु हो जाएगा आपका कावेरी, ये नर्मदा हो जाएगा आपको गुजरात की तरफ चले जाना, उड़ीसा होगा तो उड़ीसा में महानदी की तरफ चले जाना। चलते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इजी क्वेश्चन बिल्कुल, फिर से करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1939, 45 तक ये जाएगा। उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वीडियो देखा है टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में, वो इस आंसर को कर लेगा। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो स्टार्ट हुई थी ये थी आपकी इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब ये शायद क्वेश्चन कल पूछा गया है, जो अभी ये यूकेपीएससी द्वारा एक कल संडे को एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे ही शायद मुझे लग रहा है यही पूछा गया था। तो बरेली खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लखनऊ पूछेंगे, बेगम, हजरत महल, कानपुर पूछ लेंगे, तात्या टोपे इंपॉर्टेंट है। बाकी दिल्ली में था बहादुर शाह जफर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? सूरत में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? काफी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो विलियम बेंटिंग याद कर लो, सती प्रथा का अंत किया था इनकी सहायता से, किसने? विलियम बेंटिंग ने। नाम है राजा राम मोहन रॉय जी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जीके में रहती है काफ़ी रिपीटेड ये बुक, ये है आपकी दयानंद सरस्वती जी की, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवा मंडल समर्पित है किसको? सोम को। देखो दोस्तों टॉपिक वाइज हिस्ट्री और टॉपिक वाइज पॉलिटी, ये दो प्लेलिस्ट तो बिल्कुल देख ही लेना दोस्तों। बाकी देखो उत्तराखंड से जाओगे तो टॉपिक वाइज हिस्ट्री, जो भी उत्तराखंड के क्वेश्चंस हैं सभी टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। चैनल को विजिट करना दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को शेयर कर देना, इतनी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। शेर शाहकालीन प्रशासन में कानून गो का काम क्या था? तो इसके प्रशासन में क्या था कानून गो का काम? जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी भूमि संबंधित जो भी रिकॉर्ड रखेगा उसको बोलते थे कानून गो, बी करेक्ट किसका? 56 का। चलते हैं आगे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? अच्छा क्वेश्चन है, कब बना है? 1976, के क्रॉस नाम। आगे चलते हैं। अब ये है देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, आओ करते हैं इनको कवर थोड़ा बहुत। निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका ममेरा भाई। बाकी मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप इसको कर लेना। नेक्स्ट गुड है, देखो माइनस को बनाया है प्लस, इंटू को कर दिया है माइनस, तो व्यंजन की गणना कर लो तो कर लो। देखो माइनस को प्लस कर लो और क्या कर लो, इंटू को कर लो माइनस, तो ऐसे कर लेना। देखो 36 प्लस 47 माइनस 8, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे 59 का जो करेक्ट हो जाएगा ये है आपका 75, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया अक्षर या शब्द या फिर युग्म ज्ञात करो। अब देखो ज्वार भाटा का संबंध दिखा है समुद्र से, जो कि बिल्कुल
करेक्ट है। इसी प्रकार देखो हमने दो संबंध निकालने हैं, बाद में दिया है नदी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर प्रवाह यानी नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखो मॉडल पेपर हो चुका है एंड 100 क्वेश्चन हमने कर लिए कवर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।